हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में एसपीडी जीके को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे फैक्ट्स है, क्वेश्चन है, सबको डिस्कस करते चलेंगे। तो दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या, यानी कि कितने पड़ोसी देश है भारत में, भारत के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। टोटल कितना है? 9। ठीक है, 9 पड़ोसी देश है जिसमें 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। ठीक है, 7 स्थलीय और 2 जलीय, तो 7 और 2 मिला के क्या हो गया? टोटल 9 पड़ोसी देश हो गए इंडिया के। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश। तो अब इस सारे जो भी यहाँ पे 7 स्थलीय है उनका नाम भी जानना जरूरी है। तो पहला पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया तथा म्यांमार हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर क्या हो गया? चीन हो गया, 4 नंबर यहाँ पे नेपाल दिया गया है, 5 नंबर भूटान हो गया, 6 नंबर बांग्लादेश और 7 नंबर म्यांमार। तो ये 7 कौन से हैं? स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। बाकी यहाँ पे 2 जलीय की बात कर लेते हैं, यानी तो जलीय सीमा से लगे दोस्तों देश कौन कौन से हैं? एक तो श्रीलंका हो गया और दूसरा कौन सा है? मालदीव हो गया। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो कहाँ पे अवस्थित है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश। तो कौन कौन सा देश है जो जल एवं स्थल दोनों से ये लगा हुआ है? तो एक है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 कौन है? जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं भारत के। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, यानी कि कौन कौन से देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं? तो एक तो हो गया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। तो इसे काउंट करते 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 इसको आपको याद करना है। ठीक है, 1 नंबर पे भारत हो गया, 2 नंबर पे पाकिस्तान हो गया, 3 नंबर बांग्लादेश हो गया, 4 नंबर नेपाल हो गया और 5 नंबर क्या हो गया? भूटान हो गया। अगला है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो क्या कौन सा चीज़ है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो एक है पाल जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या है? पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी हो गया, या फिर पाल्क स्ट्रेट इसको बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य। इसको इंग्लिश में पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाल्क स्ट्रेट। जो क्या करता है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नीचे जब भारत के इस देखते होंगे तो मैप में कुछ इस तरह से है और यहाँ पे श्रीलंका है, इस तरह से श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो इसमें एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? पाल्क स्टेट। ये मैप है। ठीक है, भारत का निचला हिस्सा हो गया और ये श्रीलंका कुछ इस तरह से आंसू जैसा है ना, बूंद जैसा। तो इसको जो अलग करता है उसका नाम क्या है? पाल्क स्टेट। ठीक है, पाल्क स्टेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो पाक से पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। नेक्स्ट दिया गया कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है? लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, तो वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया अपना बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, यानी कि भारत की सबसे छोटी, यानी कि कौन सा देश है जिसके जिसके बॉर्डर सबसे कम शेयर होता है? तो वो है अफगानिस्तान देश के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान देश के साथ सबसे कम शेयर करता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। अब देखिए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, जिसका 3 बॉर्डर क्या है? बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे नज़दीक का पूछा जा रहा है कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो गया? तो श्रीलंका हो गया। ठीक है, पहला श्रीलंका हो गया और दूसरा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया गया है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो क्या है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसको अलग करता है? तो उसका नाम है ग्रेट चैनल। वो कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल जो क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है तथा भारत के ग्रेट निकोबार को सेपरेट करता है, अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। तो भारत जो है उसके पूर्व में कौन कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? तो वो है बांग्लादेश एवं म्यांमार। कौन कौन सा है? बांग्लादेश एवं म्यांमार जो क्या है? भारत के पूर्व में स्थित है। तो भारत के पूर्व में कौन स्थित है? बांग्लादेश एवं म्यांमार।
भारत के पश्चिम में स्थित देश है। तो भारत के पश्चिम में क्या स्थित है, तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कहाँ पे है, पश्चिम में, ठीक है। भारत के पश्चिम देखते हैं, ठीक है। तो मैप में जो ऊपर है, ऊपर वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे जो गुजरात होता है, और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश है कुछ इस तरह से। उसके बाद से हमारा मैप इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको एक रफ इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद से ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इंडिया हो गया। तो इंडिया का ये कौन सा पार्ट है, वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट। और इधर ही क्या है, पाकिस्तान है। ये जो एरिया दिख रहा है यही क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, ईस्ट मतलब पूर्व होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये नीचे वाला साउथ हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है मैप में। तो यहाँ पे पूछा जाता था पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन कौन सा पड़ोसी देश हो गया, तो पश्चिम में हो गया पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, तो देखिए नेपाल यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इधर नेपाल स्थित है, कौन सा है, नेपाल स्थित है। भूटान है, और इधर चाइना है, ठीक है। नेपाल, भूटान, चाइना ये सब क्या है, इधर है पश्चिम में। कहाँ पे, तो पश्चिम में स्थित, सॉरी ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर में, ठीक है। ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, हम पश्चिम बोल दिए। अगला दिया गया यहाँ पे कि भारत के दक्षिण में स्थित देश है। तो दक्षिण क्या हो गया, साउथ, यहाँ पे बताए थे, साउथ मतलब क्या हो गया, दक्षिण। और जस्ट इसके नीचे क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बाकी जो बात बताए हैं वो तो समझ ही गए होंगे। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा पेज हो जाएगा, फिर आगे और भी चीज़ें बताया जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए कि भारत के दक्षिण में कौन सा है, श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा जो पड़ोसी देश है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, चाइना का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, सातवां, ठीक है। कौन सा स्थान आता है, सातवां आता है। सबसे ज़्यादा किसका है, रसिया, RCUC, ठीक है, BA। उसके बाद आता है इंडिया, बस ये याद रखना है। रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। RCUC BAI, ये याद रखना है, ठीक है। सातवां पे नंबर पे आता है इंडिया, किसके हिसाब से, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा से अलग लगा एकमात्र भारतीय राज्य, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो मतलब अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जो कश्मीर का वाला ये भाग है, ठीक है, इसी तरह तो है कश्मीर का भाग। ये मान लीजिए हमारा कश्मीर हो गया। तो कश्मीर के इधर इधर क्या है, अफगानिस्तान स्थित है, ठीक है, अफगानिस्तान स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कश्मीर से साथ शेयर करता है कौन, अफगानिस्तान। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ है। क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है। जो कब उसको निर्धारित किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 की सर CJ रेडक्लिफ द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा, तो सर CJ रेडक्लिफ द्वारा दिया गया था। रेडक्लिफ इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सर CJ द्वारा उसका नाम, उस बॉर्डर को निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था, इस वजह से उसका नाम रेड क्लिफ है। अब इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैक मोहन आता है। क्या आता है, मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैक मोहन आता है किसके किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में, जिसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। कहाँ पे किया गया था, शिमला में किया गया था निर्धारित। कब, तो 27 अप्रैल 1914। तो सब पहले चाइना और इंडिया का ही बॉर्डर निर्धारित किया गया था, बाद में भारत और पाकिस्तान का किया गया, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक जो सीमा है उसका नाम होता है डुरंड रेखा, ठीक है। क्या है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये आपको याद रखना है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या हो गया, डुरंड रेखा हो गया, ठीक है। बाद बाकी इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो अपने पड़ोसी देश के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका संख्या बताया जा रहा है। यहाँ पे कितना संख्या है, तो 17। 17 ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी जो भी देश हैं उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। कितने राज्य, तो 17, ठीक है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत का जो भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में है जिसका नाम क्या है, POK। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। तो उसका पाक अधिकृत कश्मीर यही बोला जाता है हिंदी में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उस भूभाग का क्या नाम है? POK, ठीक है, जिसको क्या पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच का युद्ध विराम रेखा, जो युद्ध विराम रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LOC, ठीक है, LOC, जिसका L स्टैंड फॉर लाइन, O स्टैंड फॉर ऑफ, और C स्टैंड फॉर कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं LOC को, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए एक चीज़ और बताइए, तो एक होता है LAC, तो बताइएगा LAC कहाँ पे है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LOC तो हम बता दिए, LAC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये कौन कौन से देश की क्या क्या है जो युद्ध विराम रेखा है उसका बताइएगा। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, जो नियंत्रण रेखा है उसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के तहत किया गया था, ठीक है। किसके तहत किया गया था? शिमला समझौता के तहत कब किया गया था? 1972 में, ठीक है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण। नेक्स्ट है आदम का पुल स्थित है, जो आदम का पुल है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो हम लोग इंडिया का देखते हैं नीचे वाला हिस्सा, जो ये नीचे वाला हिस्सा है इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से एक पुल टाइप का है, और यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। तो इस यहाँ पे का पुल जब आप अर्थ मैप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो गया? आदम का पुल, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और भी चीज़ें डिस्कस करना है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा बाकी रह गया, तो आदम का पुल बता दिए। अब लास्ट यहाँ पे क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को। तो एक कॉरिडोर है जिसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर, जो कि भारत और बांग्लादेश को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जो भारत है और बांग्लादेश, ठीक है, भारत, B स्टैंड फॉर भारत और B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो 3 बीघा जो बॉर्डर है, सॉरी, 3 बीघा कॉरिडोर, वो क्या करता है? तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करता है कौन? तो 3 बीघा कॉरिडोर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें बताई गई है, समझाई गई है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।